एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं विच इज़ अबाउट रेट्स। रेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 11th 12th आई गेस 9th to 10th में भी, उसके बाद तो कोई भी एग्ज़ाम हो, वेदर इट इज़ कॉम्पिटिटिव और वट एवर इट इज़, हर जगह इस टॉपिक के बारे में पूछा जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ एज वेल whenever we get involved in what in legal matters. So a basic understanding of rights help us to get out of the legal problems as well by ourselves. So let's understand its meaning first, right? देखिए, सबसे पहले अगर रेट्स की बात करें तो ये 5 तरीके के होते हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टोरारी, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन. No, I guess I've pronounced territorially a bit wrong, or I don't have any idea of it. But yeah, let's understand its meaning first. रेट्स जो है किस किस काम में हमारी हेल्प करते हैं? देखिए, जब भी हमारा फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होगा, वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जो कि कहाँ दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, तब यू कैन यूज़ रेट्स. जब भी इशूड बाय एस और सुप्रीम कोर्ट रेट्स को इशू करता है अंडर आर्टिकल 32, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट रेट्स का कैसे कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये आर्टिकल 32 हमें बताता है. वैसे हाई कोर्ट कब और कहाँ यूज़ करेंगे उसका हमें बताता है आर्टिकल 226 226, राइट. और इसके अलावा इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर, वारंट, डायरेक्शन एंड समून. मतलब ये ऑर्डर के फॉर्म में भी हो सकता है, वारंट के फॉर्म में भी हो सकता है, डायरेक्शन के फॉर्म में भी होता है, या फिर समून्स के फॉर्म में भी हो सकता है. और ये एक रिटन ऑर्डर होता है. रिट इज़ अ रिटन ऑर्डर एज वेल. और इसकी रेमेडीज़ बताता है अगर फंडामेंटल राइट आपका वॉयलेट हुआ है, इंटरेस्ट हुआ है, ठीक है ना. रेमेडीज़ इंटरेस्टेड फॉर फंडामेंटल राइट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इसके अलावा अगर एक एक समझें हम इनके बारे में, तो सबसे पहले हैबियस कॉर्पस. हैबियस कॉर्पस जो है, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी. टू हैव द बॉडी मतलब कि ये क्या करता है ना, कि इट रिमूव पर्सन फ्रॉम अनलॉफुल अटेंशन और कस्टडी. कि अगर मान लीजिए किसी गलत जुर्म में आपको फंसाया गया है जानबूझ के, तो हैबियस कॉर्पस की मदद से हम निकल जाते हैं. इट कैन बी फाइल्ड बाय डिटेन पर्सन, हिज फैमिली और फ्रेंड. जिस बंदे पे, जिस इंसान पे इल्ज़ाम लगा है, वो भी हैबियस कॉर्पस को फाइल कर सकता है, उसकी फैमिली भी कर सकती है और उसके फ्रेंड्स भी कर सकते हैं. इसके अलावा इट कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल. ये पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स दोनों के लिए इशू हो सकता है. और ये हमें राइट टू फ्रीडम भी देता है हैबियस कॉर्पस का रेट. ये क्या करता है? कॉम्पिटेंट कोर्ट पर्सन को रिलीज़ करने का आदेश देता है इफ़ इट फाइंड इट्स आर्बिट्ररी. मतलब जिस कोर्ट में भी मान लीजिए कोई केस गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर, तो उस पर्सन को कॉम्पिटेंट कोर्ट से रिलीज़ कर सकता है कस्टडी से, जब उसको पता चलेगा कि ये आर्बिट्ररी है, मतलब मनमानी की गई है इस इंसान के साथ, इसको केस में फंसाने के लिए अपनी मनमानी की गई है. 3 कंडीशंस होती हैं हैबियस कॉर्पस की एज वेल, जैसे इट डिटेन पर्सन नॉट व्हाट परसुएड बिफोर नॉट प्रेजेंट बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट. अगर किसी मुजरिम को अरेस्ट किया है या किसी इंसान को अरेस्ट किया है 24 घंटे के अंदर, अगर आप मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जा रहे तो भी डिटेन किया जाएगा आपको. पर्सन अरेस्टेड विदाउट एनी वॉयलेशन ऑफ लॉ, अगर उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया तो अगर अरेस्ट किया गया तो भी हैबियस कॉर्पस फाइल किया जा सकता है. और इट कैन, अगर ये किया गया अरेस्ट वॉज मेड अंडर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो भी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अरेस्ट नहीं किया गया तो भी हैबियस कॉर्पस का रेट यूज़ किया जा सकता है. इसके अलावा अगर बात करें मैंडेमस की, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड. वी कमांड मैंडेमस जो है हमें क्या क्या हेल्प करता है? कोर्ट क्या इशू करता है? एक फॉर्म ऑफ डायरेक्शन पब्लिक अथॉरिटी के लिए टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क. मतलब जो पब्लिक अथॉरिटी है, जो हमारी सेवा के लिए, जो जैसे पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ वगैरह वगैरह, और भी मतलब जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनको कोर्ट इशू करता है डायरेक्शन दैट यू हैव टू फॉलो दिस डायरेक्शन टू डील विद द सिचुएशन, ठीक है. इसके अलावा
ये क्या करता है, इट ऑल्सो परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क अगेंस्ट गवर्नमेंट। मैंडमस का यूज़ हम कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए भी, पब्लिक ऑफिशियल के लिए, इन्फीरियर कोर्ट्स के लिए और पब्लिक कॉपरेशन के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे हम मैंडमस का यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी जो है डिनाई ड्यूटी, अगर मान लीजिए पब्लिक अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही है, अपना काम करने से फेल हो रही है, ध्यान नहीं दे रही है, तो भी आप मैंडमस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट इशू अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, याद रखिएगा। हैबियस कॉर्पस जो है उसको इशू किया जा सकता है, इट कैन बी इशू अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल, हैबियस कॉर्पस किया जा सकता है, लेकिन मैंडमस को प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता है इशू, और ना ही प्रेसिडेंट के, ना ही गवर्नर के, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्यो वारंटो को, क्यो वारंटो जो है इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस हक से या क्या वारंट लाए हो, क्यो वारंटो। ये जो है इट कैन स्टॉप अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी। ये जो है, जो मतलब अथॉरिटी में होता है, कोई भी पावर में होता है, उसको मेक श्योर करता है कि वो अपने पावर का, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल ना करे। इट कैन स्टॉप अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी। सस्पेंड भी कर सकता है अगर उसका ऑफिसर करप्शन में इन्वॉल्व है, या रिश्वत ले रहा है, ब्राइब ले रहा है, या कोई भी ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी, अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, तो सस्पेंड किया जा सकता है उसको। कैनॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, इसको इशू नहीं किया जाता प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। इसके बाद होता है सेरिटोरारी। सेरिटोरारी जो है इसको भी प्राइवेट पीपल के अगेंस्ट नहीं इशू किया जा सकता है। इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई, टू सर्टिफाई। तो जब लोअर कोर्ट डिसीज़न लेता है अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड, लोअर कोर्ट डिसीज़न बियॉन्ड इट्स अथॉरिटी, अथॉरिटी टू टेक चार्ज ऑफ केस बाय ट्रांसफरिंग इट, और जैसे मान लीजिए कि जो हायर कोर्ट है, जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट होता है, तो अगर हाईएस्ट कोर्ट चाहे तो अपने अंडर केस ट्रांसफ़र कर सकता है विदाउट anyone's what, without, it can take the charge of case by transferring it or quashing the verdict of another inferior court। जो पहले से मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर फैसला सुनाया था, तो हाई कोर्ट उसको उल्लंघन, मतलब उसको कैंसिल भी कर सकता है और अपने चार्ज में लेके उसके फैसला सुना सकता है और सुनाता है। 1991 से पहले जुडिशियल रिव्यू और क्वाशी जुडिशियल रिव्यू था सिर्फ सेरिटोरारी के अंदर, पर बाद में फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी जोड़ा गया after 1991, post 1991. So I hope it's clear what is written now, and if it is, then subscribe the channel, like and share the video as well. Thank you. 5 तरीके के होते हैं, habeas corpus, mandamus, certiorari, cure and prohibition. So yeah, subscribe the channel. Thank you. Khan Ambition Research.